हेलो गाइस, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का शिफ्ट 3 का टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 9 सितंबर 2024 को ये हुआ था। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन पढ़ने पर आप लोगों को इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स नहीं, वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट। हाँ, आर आर हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, अब एंड के बाद क्या आ सकता है? एंड कल्चर नहीं, एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर। पीपल्स का क्या है? कल्चर, कस्टम एंड लाइफस्टाइल। एंड इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ। और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? क्यू। देखिए, इसका कहना क्या चाह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट प्लेसेस को ट्रैवल करने का एडवांटेज और लोगों के कल्चर, कस्टम एंड लाइफस्टाइल को का अवसर, मतलब ऑब्जर्व करने का जो अवसर मिलता है, उससे क्या होता है? हम रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट, हम रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये हमारा क्यू लास्ट में आएगा। क्यू लास्ट में कहां पर है? तो यहां पर देख लेते हैं, RPSQ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रैकेट में जो वर्ड है उसका हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, तो ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल। तो ईच पार्टिसिपेंट, अब ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ठीक है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, ईच पार्टिसिपेंट वॉज नहीं, ईच पार्टिसिपेंट हैज। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैव बीन और वर ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे हम लोग गए। उसके बाद आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल continuously। morbid compulsion to consume alcohol continuously। morbid compulsion क्या होता है? अनकंट्रोलेबल, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं लगातार, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो आदत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं, सित्रोमानिया, मैनिएक, क्लेप्टोमानिया, डिप्सोमानिया। ठीक है, तो मैनिएक क्या होता है? किसी चीज की एडिक्ट हो जाना। ठीक है, क्लेप्टोमानिया होता है चोरी की आदत। ठीक है, चोरी का एडिक्शन। डिप्सोमानिया क्या होता है? मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। ये होता है अल्कोहल की आदत, अल्कोहल का एडिक्शन। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो डिप्सोमानिया हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस में। द पेंटिंग वॉज, पैसिव वॉइस में कैसे पता चलता है पैसिव वॉइस में है? यहाँ पे देखिए, पैसिव वॉइस में हमारा बाई आता है। ठीक है, और इसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पेंटिंग को एडमायर किया गया किसके द्वारा? आर्ट एंथुजियास्ट अराउंड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो किसके द्वारा किसके द्वारा एडमायर किया जा रहा है? आर्ट एंथुजियास्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम चारों ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये और ये ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारा ये दो ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं हमारा वर्ब आएगा। तो वर्ब में यहाँ पे वॉज एडमायर्ड दिया हुआ है, वॉज एडमायर्ड, तो यहाँ पे हमारा हैव नहीं होगा, यहाँ पे एडमायर्ड होगा, क्योंकि एडमायर्ड जो यहाँ हमारा पार्ट्स इंडिफिनिट है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में वॉज एडमायर्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एडमायर्ड द पेंटिंग। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अंडरलाइन आइडियम एंड फ्रेज। आइडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ते हैं, द फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरिंग प्लेस फ्रॉम स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। ठीक है, फातिमा एट हर विट्स एंड क्या होता है? एट मतलब कि बुद्धिमत्ता खत्म हो जाना, इंटेलिजेंस जो हमारी है
खत्म हो जाना, उसका अंत हो जाना। तो इसका हम लोग क्या मीनिंग निकालेंगे? ट्राई टू डिसाइड, ट्राइंग टू डिसाइड, डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। सीरीन प्लेस क्या होता है? एकांत जगह, काम, काम प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड प्लेस, जहां पर शांति है, ठीक है, फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज, ठीक है। वो ट्राई कर रही है डिसाइड करने के लिए, लेकिन उसके पास कोई वो वरीड है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस। नो, अनकॉन्शियस क्यों हो जाएगी वो? so calm and composed that she knows what to do next। कंपोज तो नहीं हो, काम एंड कंपोज नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता खत्म हो रही है, तो मतलब वो वरीड और कंफ्यूज्ड है। काम और ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सो वरीड, कंफ्यूज्ड, एनॉयड दैट शी इंसल्टेड। नो, वो इंसल्ट नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। एट हर विट्स एंड का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा वरीड है, उसको नहीं पता है कि उसको आगे क्या करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एरर है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पढ़ते ही हमें समझ में आ जा रहा है एरर कहाँ पर है। आई आर डांसिंग, आई आर डांसिंग नहीं होता है, आई एम डांसिंग, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ हमारा गलत है। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है, तो एकोमोडेट, ठीक है, ACCOMMODAT, ये हमारा सही है। अब आते हैं सेकंड, MISCHI, ठीक है, क्या होता है? MISCHI, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो मिलेनियम, अगला अगला देख लेते हैं, मिलेनियम प्रिविलेज, ठीक है, मिलेनियम सही है, MILLENNIUM, ठीक है। मिलेनियम, मिलेनियम हमारा सही आंसर है। प्रिविलेज देख लेते हैं, PRIVILEGE, ठीक है। अब यहाँ पे मिसचीवियस का स्पेलिंग है MISCHIEVOUS। मिसचीवियस का सही स्पेलिंग क्या है? MISCHI। हमें दिया क्या हुआ था? CHEI, ठीक है, लेकिन है क्या? CHIE, ओके। तो मिसचीवियस हमारा गलत। अगर मान लीजिए आप लोगों को मिसचीवियस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो बाकी के आप लोग देख लीजिए, बाकी के हमारे सही है। एकोमोडेट हमारा सही दिया है, मिलेनियम सही दिया, प्रिविलेज, तो इसका मतलब ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मिसचीवियस का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप लोग बाकी के ऑप्शन देख के उसको करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, ठीक है, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? बाय द पीपल, द पीपल, द पीपल पहले आएगा, तो यहाँ बाय द पीपल ये नहीं होगा, ठीक है। ही विल बी नहीं, द पीपल, द पीपल, यहाँ पे विल भी है, तो यहाँ विल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पे द होना चाहिए था, बाय द पीपल ये नहीं होगा, ही विल बी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है द पीपल, विल बी की जगह यहाँ विल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ही की जगह हिम होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्या है? साइनो है हमारा। टॉट क्या होता है? TAUT, आप लोग बताइए टॉट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं किसको किसको पता है टॉट का मतलब, ठीक है। स्लैक, ऑप्शन में जाते हैं, स्लैक, टाइट, टॉर्ड, फ्लैसिड, ठीक है। स्लैक, टाइट, टॉर्ड, फ्लैसिड। अब देखिए, टॉट का मतलब होता है टाइट, टॉट का मतलब क्या होता है? टाइट, ठीक। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अब बाकी के ऑप्शन जो हैं, ये स्लैक होता है लूज, स्लैक क्या होता है? लूज। फ्लैसिड मतलब भी होता है लूज, ठीक है। और टॉड मतलब फटा हुआ, ठीक है। टॉड का मतलब क्या होता है? टाइट। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरर बताना है हमें। अब पहले सेंटेंस पढ़ते हैं अच्छे से। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों का, दो कैफेज का कंपैरिजन हो रहा है। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द, अब आप लोग तो समझ गए होंगे जहां कंपैरिजन होता है वहां क्या यूज होता है,
तो फटाफट बताइए आप लोग आंसर, कौन सा गलत है? ये नहीं, ये वाला नहीं, यस, यहाँ पे क्या यूज होगा? बेटर देन। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। एंटो बताना है हमें। एंटो मिजरेबल, ठीक है। मिजरेबल क्या होता है? दुखी, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। मेलोडियस, सेटल्ड, रेस्ट्रेंट, चीयरफुल। मेलोडियस क्या होता है? ठीक है, मेलोडियस मीन्स भी दुखी होता है, ठीक है। सेटल्ड पता है आप लोगों को। रेस्ट्रेंट प्रतिबंध जिस चीज पे लगा हुआ है। चीयरफुल आप लोग को पता है, खुश। तो अगर मिजरेबल का ओके, हाँ, मिजरेबल का एंटो ही पूछा है यहाँ पे। मिजरेबल का एंटो पूछा है तो यहाँ पे चीयरफुल हो जाएगा, क्योंकि मेलोडियस जो होता है, मेलोडियस सुरीला होता है। मेलोडियस मीन्स दुखी नहीं होता है, मेलोडियस मतलब सुरीला। सॉरी, गलती से निकल गया था। तो ठीक है, मेलोडियस होता है सुरीला। सेटल्ड, सेटल में सेटल्ड, जो सेटल्ड है, ठीक है, व्यवस्थित है। रेस्टेंट प्रतिबंध, और चीयरफुल मतलब खुश, ठीक है। तो मिजरेबल का एंट हो जाएगा चीयरफुल। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइडियम एंड फ्रेज है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चार आइडियम हमारे पास दिए हुए हैं, और उसमें से टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, इसका ये जो मीनिंग है किस आइडियम फ्रेज से निकल रहा है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पता है, सुनहरा अवसर। ग्रीन थंब क्या होता है? जो मतलब ग्रीन थंब होता है नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट। मतलब ग्रीन से ही समझिए कि प्लांट वगैरह उगाने का हमारे पास नेचुरल टैलेंट है, ग्रीन थंब, ठीक है। हमारे पास क्या है? ग्रीन थंब है। 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 फिंगर डिस्काउंट। ब्लैक शिप आप लोग को पता है, ब्लैक शिप क्या होता है? परिवार का जो बदनाम सदस्य होता है, ठीक है, तो वो होता है ब्लैक शिप। अ पर्सन हु स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट बिकॉज ही डोंट फिट इन, ठीक है। मतलब और जो लोग हैं उनसे अलग है वो, तो चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे फैमिली में हो, तो वो ब्लैक शिप, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक शिप। 5 फिंगर डिस्काउंट, अब बचता है हमारे पास 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है, ये एक स्लैंग है फॉर शॉप लिफ्टिंग और स्टीलिंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। ओके, तो 5 फिंगर डिस्काउंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साइनो देखते हैं, ठीक है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट क्या होता है? अब आप लोगों को अगर पता है कॉन्फिस्केट का मतलब, तो आप लोग लगा लेंगे अच्छे से। कॉन्फिस्केट होता है कोई चीज जब्त कर लेना, ठीक है। साइनो बताना में रीस्टॉक, रीस्टॉक मतलब दोबारा से स्टॉक में लाना। डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना। सीज, सीज होता है जब्त करना। टिटिवेट, अब बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो टिटिवेट क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है टिटिवेट। टिटिवेट होता है डेकोरेट करना। टिटिवेट क्या होता है? डेकोरेट करना। टिटिवेट क्या होता है? डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। टिटिवेट नया वर्ड है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। रीस्टॉक किसी चीज को दोबारा स्टॉक में लाना। डिस्ट्रॉय नष्ट करना। सीज क्या होता है? जब्त करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीज। अब आते हैं एप्रोप्रिएट मीनिंग। एडिबल खाने योग्य कोई चीज है, ठीक है। एडिबल जो खाने योग्य चीज है। अब देखते हैं चारों का पहले मीनिंग देख लेते हैं। नॉइसम क्या होता है? नॉइसम होता है अनप्लीजेंट स्मेल। नॉइसम होता है अनप्लीजेंट स्मेल। मॉर्टल आप लोगों को पता है, जो चीज नश्वर है। नॉट इटर्नल, जो चीज नश्वर है, नॉट इटर्नल। नॉक्शियस क्या है? नॉक्शियस मतलब पॉइजनस। नॉक्शियस मीन्स क्या होता है? पॉइजनस। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव मतलब पौष्टिक तत्वों से युक्त। तो एडिबल, एडिबल जो होगा खाने योग्य होगा वो न्यूट्रिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इन तीनों का भी मैंने आप लोगों को हिंदी में। नॉइसम क्या होता है? जिसका अनप्लीजेंट स्मेल है। मोर्टल होता है नश्वर, नॉट इटर्नल। नॉक्शियस क्या होता है? पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस, टॉक्सिक। अब आते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, ठीक है। कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पे हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, जो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक। तो आर इरिप्रेसिबल, आर इरिप्रेसिबल, ठीक है। आर इनएक्सेसिबल, आर अफोर्डेबल, आर एफेबल, ठीक है। तो इनएक्सेसिबल क्या होगा? जो पहुंच से बाहर है हमारे, इनएक्सेसिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं।
an order of law requiring people to remain indoors, an order of law requiring people to remain indoors, ऐसा लॉ जो लोगों को जो लोगों को घर में रहने के लिए वो करता है, बाध्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध तो किसी भी चीज पर हो सकता है, बहुत तरह का प्रतिबंध होता है। कर्फ्यू, यस, कर्फ्यू में क्या होता है कि आप लोगों को अंदर रहने का आप अंदर रहने के लिए बाध्य होते हैं। लिमिट, चेक इन होटल में करते हैं, एयरपोर्ट पे हम लोग चेक इन करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, कर्फ्यू, कर्फ्यू हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साइनो का है, द एलोबरेट syllabi had to be dash summarized to make a presentation in the UGC assessment meeting। summarize क्या होता है? summary किसी चीज का expand, देखिए विस्तार होता है। recapitulated, yes, recapitulated means summary होता है। prolonged पता है, कोई चीज लंबा है। lengthened भी पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे summary का मतलब हो जाएगा recapitulated, कैपिटुलेटेड। अब यहाँ पे देख ली, एलाबोरेट सेलेबी, सेले मतलब सिलेबस, सिलेबस जो है ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब हम जब सेलेबी यूज किए हैं तो इसका मतलब कि ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी प्लूरल और सिंगुलर भी पूछ लेता है, तो सिलेबी हमारा प्लूरल है, और सिलेबस क्या होता है? ये हमारा सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। समराइज्ड का क्या होता है? रिकैपिटुलेटेड। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे। ओके, अब देखिए बाकी सब तो आप लोगों को दिख रहा है कि मेल भी ठीक है, टुडे, पार्सल, सब ठीक है। अब रिसीव्ड में हमारा एक ही बच रहा है, रिसीव्ड हमारा गलत है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? RECI, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज द टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ही हैज द राइट, ठीक है, राइट। ओके, ये राइट क्या होता है? राइट आप लोगों को पता है, राइट पता है, राइट, RITE, राइट होता है कोई रिलीजियस हम लोग अनुष्ठान करते हैं, वो सब राइट उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। there are many factories in the operative area of the, फैक्ट्रीज कहाँ होती है, किस एरिया में होती है? सर्विसेबल एरिया नहीं, इंडस्ट्रियस मतलब यहाँ पे परिश्रमी की बात करें, इंडस्ट्रियस, ठीक है। यहाँ इसमें बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियस क्या होता है? परिश्रमी, जो कि मेहनती है। मैकेनिकल नहीं होगा, सर्विसेबल, तो इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 21 से 25 हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। Tea prices in the domestic continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies. Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose dramatically. This year, prices seem to have dash at a rather high level. In the subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend, ठीक है। अब टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश, डोमेस्टिक क्या? डोमेस्टिक डैश एरिया जोन फील्ड नहीं। तो टी प्राइस कहाँ, मतलब टी प्राइस की बात कर रहा है, चाय का मूल्य की बात कर रहा है। तो हमेशा चाय कहाँ बिकती? मार्केट में। इससे भी हम लोग अंदाजा, एरिया जोन फील्ड ये सब तो नहीं होगा, तो हम लोग मार्केट यहाँ पे लगाएंगे। तो इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, जो हमारा घरेलू मार्केट है वहां पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर, ठीक है। इसका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, रूल हाई, ठीक है। डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन, हमारे एक्सपेक्टेशन के से ज्यादा ऑफ अ हायर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हमारा हाई है, फिर भी इसका प्राइस हाई जा रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका प्राइस हाई है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने में टी प्राइसेस हैव बीन, ठीक है, विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, ठीक। अब फेवर नहीं करते हम लोग, अदर फेवरिंग नहीं होगा, काउंटर करना, ठीक। काउंटर मतलब अपोज करना होता है, एनकाउंटर मतलब किसी को फेस करना, आमने सामने। तो अलाइनिंग हमारे पास बचता है, अलाइनिंग मतलब मैच करना, ठीक है। तो ड्यूरिंग
पहले क्या था, प्रीवियस ईयर से प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द पास्ट 3 months टी प्राइसेस हैव बीन फेवरिंग विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज नहीं होगा, काउंटरिंग नहीं होगा, एनकाउंटरिंग भी नहीं होगा, तो अलाइनिंग मैच कर रहा है, ठीक है, अदर कंपनीज के प्राइस से मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश क्या, एन इनफ्लो एंड इनेट रिडक्शन एंड अप ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड क्या दिखाया, टी प्राइसेस अनलाइक लास्ट ईयर की तरह टी प्राइसेस ने टी जो चाय का मूल्य है वो क्या किया है, हैव जनरली शोन क्या दिखाया है, एन अप ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं। एन इनफ्लो नहीं होगा, इनेट मतलब क्या होता है, इनेट देखिए, एन इनफ्लो मतलब प्रवाह, प्रवाह से कोई मतलब नहीं है, इनेट मतलब अंतर्निहित, ठीक, रिडक्शन मतलब कमी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिशोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, ये हमारा फोर्थ नंबर, दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड हो रहा है, व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली टी प्राइसेस बढ़े हैं, दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ रेदर हाई लेवल, ठीक है। हाई लेवल पर आकर प्राइसेस क्या हुए हैं, स्टेबलाइज, मॉडरेटेड, इक्वेटेड, अबेटेड, स्टेबलाइज, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखिए, इक्वेटेड, इक्वेटेड क्या मतलब इक्वल, अबेटेड क्या होता है, लेसनिंग इन इंटेंसिटी, अबेटेड क्या होता है, सजेस्ट लेसनिंग इन इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इन द सब्सिक्वेंट 4 months द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इन द सब्सिक्वेंट 4 months पिछले कुछ मंथ में, ठीक है, द डैश एवरेज प्राइस, ठीक, द मंथली एवरेज प्राइस, हाफ ईयरली प्राइस नहीं, यहाँ 4 months की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मंथली मारेंगे, मंथली एवरेज प्राइस। तो ये हमारा आज का सेट था, उसका सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी आप लोगों को गलत लग रहा है या कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा अभी मुझे हिचक होता है पढ़ाने में, थोड़ा सा हेजिटेशन है, तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करिए, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हैबिट हो जाएगा, तो और अच्छा मैं करूँगी। थैंक यू।